everyone, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. Hope you all are doing well. तो चलिए शुरू करते हैं। So आज का जो व्लॉग है वो ऐसे कोई मैंने बनाना नहीं था, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स और मैसेजेस की वजह से मैंने कहा क्यों ना सबको अलग अलग रिप्लाई देने की बजाय मैं एक ही वीडियो बना लूँ और बता दूँ कि ये जो तोता मैंने पाला है ये कैसे, कब और क्यों। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्यों हुआ। तो खैर अभी तो हम इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, क्योंकि मैंने खाना मंगवाया है। खाना भी मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और दर्द की वजह से मुझसे खाया नहीं जा रहा, तो मैंने कहा कि मैं कुछ हल्का फुल्का खा लूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं कि मैं सही तरह खाना नहीं खा रही हूँ। तो अभी भी मैंने सिर्फ मैक्रोनी और फालूदा मंगवाया है ताकि वो मुझसे खा लिया जाए, और बाहर की चीज़ें खाई जाती है ना मुझसे। बड़ा हरामी हो बेटा। सॉरी, पर बाहर का ही खाया जाता है मुझसे, तो मैंने मंगवा लिया है। अब वो आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कैसे लगा, मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ये लगा मुझे जुम्मे को था, आज इतवार है। तो क्या नाचो मैं? हंसी आ रही है मुझे तो बताते वक्त भी कि मेरा गुस्सा इतना ख़राब है कि मुझे 2-4 दिन 5-6 दिन तक उसको फिर बर्दाश्त करना पड़ता है दर्द को। बिल्कुल मतलब हाथ तो मूव हो रहा है मेरा, लेकिन ना ये उंगलियां मूव नहीं हो रही। और बहुत सारे मैसेजेस ये थे कि मतलब इतना सारा खून नहीं था, वो मरहम था। और अभी भी ये पट्टी चेंज होगी। अम्मी कर रही थी मेरी, मैंने कहा अम्मी लाइट आ जाए तब करना, क्योंकि वो बहुत गरम तेल होता है ना, तो वो मरहम लगता है। वैसे ही इसको बांधे रहने की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा ना जैसे ख़ारिश हो रही है मेरे हाथ में। ये खुद भी एक गरम पट्टी होती है और फिर आप तेल लगा के बांधो ना तो बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, लेकिन कोई नहीं, दर्द की वजह से बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ना गोल हो गया, जैसे मैं दिल बनाती ना, तो अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है दिल बनाने के लिए उंगलियां मोड़ने की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जैसे ये हाथ है ना मेरा, ये उंगलियां हिल रही है, तो ये मेरी नहीं हिल रही है, असंभव, असंभव। मेरा अंगूठा से हिल रहा है। तो लगी मुझे असल में यहाँ पर है। और क्यों लगी है, कैसे लगी है, कैसे बताऊँ ना, शर्म आ रही है मुझे बताते हुए। मगर क्यों? खैर, तो हमारा जो है फालूदा और मैक्रोनी जो है वो आ चुकी है। और ये देखिए, बताती हूँ मैं आपको एंड में कि मुझे कैसे लगी है। मिरेकल, 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 मिरेकल। तो अब एक हाथ से थोड़ा थोड़ा सहारा लेकर हम अपनी मैक्रोनी की अनबॉक्स, गिर ना जाए बस। और आप देखोगे वो मेरा नया सेटअप है यार, ये तो लीक हो रहा है। और मैं घर में से अभी किसी को बुला भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने अभी ताज़ा लड़ाई करी है। और ये रहा मेरा फालूदा। मैंने उसको कहा था कि मुझे ग्लास ला के दे दे मायरा को, पर उसने ग्लास में निकाल दिया, तो मेरा थोड़ा फड्डा हो गया। और स्ट्रॉ भी नहीं आई साथ में। मतलब देख रहे हैं ना आप, मेरी वीडियोस में सारे मसले मेरे साथ हो रहे होते हैं। मतलब मैं भी सोचती हूँ कि परेशानियों ने क्या दोस्ती करनी, मुझसे करनी है दोस्ती। उनको भी पता है मैं लॉयल हूँ, दोस्ती में छोड़ती नहीं हूँ, तो वो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? तो अब हम इसको पीते हैं और मैक्रोनी खाते हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी फेवरेट मैक्रोनी है। मैं मैक्रोनी बहुत अच्छी बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा लजीज बनाती हूँ, तो सबको बहुत पसंद है मेरे हाथ की मैक्रोनी। मतलब मैं खाने ही बहुत अच्छे बनाती हूँ, कम बनाती हूँ वो अलग बात है, मेरा ना बनाने का अब दिल नहीं चाहता है। शाबाश बेटा। तो कुछ जगहों की चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे लगता है कि वो मैंने ही बनाई हैं। तो उनमें से एक जगह ये है कि मुझे लगता है कि शाद अरे कहना क्या चाहते हो? जाके मैंने खुद बनाई है, तो मैंने वहाँ से मंगवा लेती हूँ। जैसे मोमोज़ और ये वगैरह चीज़ें हो गई ना, तो ये मेरी कुछ दुकानें हैं, उनसे मैं मंगवा के खा लेती हूँ जब मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। तो ये मुझे अभी मैंने इसके अंदर घुसेड़ दिया था, क्योंकि ये सॉस मेरी पट्टी पे लग गई थी, साफ़ करने के लिए मैंने साफ़
सारा लीक हो रहा है। तो ये मैक्रोनी है, अब हम इसको खाएंगे। बाय द वे ये मेरा नया सेटअप है जो आपको बार बार देखने को मिलेगा मेरी वीडियोस में। बताइएगा कैसा लगा। अभी मैं इसको भी पूरा दिखाऊंगी एक अलग से वीडियो में, और पहले मेरा ये हाथ सही हो जाए। और मैं 2-3 जगह गई थी, उनके ब्लॉग्स पहले आने थे, लेकिन अब ये हो गया है और बहुत सारे कमेंट्स देख के तो मैंने कहा कि चलो ये वाली वीडियो डाल देते हैं, इसको ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और लगा भी सीधा हाथ पर है, तो इसलिए मेरे 2-4 काम रुके हुए हैं। आपको ये सारा सेटअप दिखाऊंगी, इसको मैंने कैसे सेट किया, एक वो वीडियो भी आएगी। मतलब बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आने वाली हैं जल्दी, अगर मेरे साथ कोई मसला ना हो। आप भी कहते होंगे कैसी लड़की है, इसकी किसी वीडियो में पैर चल रहा होता है, किसी वीडियो में एक कंधे कश्ती से गिर जाती है, कभी हाथ तोड़वा लेती है। ये मेरी गलती नहीं है इसमें, मैं खुद परेशान हूँ कि ये सब मेरे साथ होता कैसे है। ये तो होता ही रहता है, वीडियोस तो अब बनना शुरू हुई है, बचपन से ही मेरे साथ ये कहानियाँ हैं, बहुत कहानियाँ हैं। अगर मैं सुनाना शुरू करूँ तो सुबह से रात और रात से सुबह हो जाए, लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन खैर, अब मुझे मतलब इतना आप समझें तो अभी बहुत बेहतर हो गया है। वो कल कोई अम्मी ने तेल और कोई मरहम पापा ने लाए थे, तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया कि मैं सामान उठा रही हूँ हल्का फुल्का। जैसे ग्लास का वज़न उठा लिया, वरना मुझसे कुछ उठाया भी नहीं जा रहा था। तो बस इतनी हालत बुरी थी कि मैंने 2 वक्त का खाना जो है वो उल्टे हाथ से खाया, जो कि मैं कभी भी ना खाऊं। मतलब मैं रोटी वोटी नहीं खाती, चावल ही खा रही थी चमचे से, लेकिन वो मैं उल्टे हाथ से, जहर लगता है मुझे उल्टे हाथ से खाना। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। लेकिन वो मुझे खाना पड़ रहा था क्योंकि हाथ ही नहीं चल रहा था। अच्छा, और किसी से खाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, किसी और भी सताओ। लेकिन मैंने अपने घर वालों को बहुत सताया है। मतलब मैं पानी की बोतलें भरती हूँ और झाड़ू देती हूँ और सिर्फ दोपहर का खाना गर्म करती हूँ, इतने कम काम करती हूँ ना। लेकिन 3 दिन हो गए, वो काम भी मेरे घर वाले करते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। और क्या बताऊँ यार, मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, रिएक्ट कर देती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ना प्यार भी तो बहुत करती हूँ, जैसे ये लोग भी करते हैं। ये लोग घर वाले, मेरे अम्मा पापा मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन अभी सारे हिले पड़े हैं। मतलब कोई दवाई ला के दे रहा है कि ये खा ले। हॉस्पिटल में जाती नहीं, मुझे डर लगता है। लोगों को मिलने चली जाऊँगी, लेकिन इलाज के लिए नहीं जाती। तो ये दवाई खा लो और ये लगा लो, तो इस तेल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अभी मेरी पट्टी होगी तो मैं आपको अम्मी से बोलूँगी, अम्मी रेसिपी बता दो क्या चीज़ थी वो। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है कि मेरा अभी हाथ हिल रहा है, तो मैं ये खाती हूँ जल्दी से, वरना ये ठंडा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। और फिर मिलते हैं आपसे जब अम्मी हमारे मरहम लगाने आएंगी, ठीक है? तब तक के लिए इस टूटे वाले हाथ से बाय। 2000 years later. सो अब गाइस, मैं सो गई थी जबकि मुझे पट्टी बनवानी थी। मुझे नहीं पता टाइम का, मैंने खाना खाया और फिर मैं सो गई। और जब भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। इससे मेरे घर वालों को पता चल जाता है कि आप इससे बर्दाश्त नहीं होगा, तो मुझे बहुत नींद आने लग जाती है। तो खैर अभी मैं उठी तो 4 या 5 बजे थी, लेकिन मैंने कहा वीडियो अब बना लेती हूँ क्योंकि हिम्मत भी चाहिए होती है ना। तो अभी हो रहे हैं 7:31 तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली है। अभी हम नाश्ता करेंगे। मैंने कचौरी मंगवाई है और रात को पापा शायद आइसक्रीम भी लाए थे, तो वो मैं मंगवाती हूँ। मायरा आइसक्रीम ला जल्दी से। तो नहीं, अंडा मेरा नहीं, मैंने कचौरी मंगवाई। तो अम्मी पूछ रही थी नाश्ते में क्या खाना है, तो बस कचौरी खाएंगे क्योंकि उसमें कीमा होता है ना, तो थोड़ा सा मुझे लगा हेल्दी, लेकिन हेल्दी है नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है, तो इसलिए अनहेल्दी हो जाता है। तो नाश्ता कर लेंगे सब, तो उसके बाद मैं पट्टी बनवाऊँगी। और अम्मी को मैंने कहा है कि अम्मी आप बांध देंगी यहाँ इनके, क्योंकि ये मेरा कमरा है और ये मेरी जगह मुझे पापा ने बना के दी है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था मुझे ड्रेसिंग चाहिए, तो उन्होंने लगा के दे दी मुझे। फिर मैंने तो सारा सामान भी सेट कर लिया। आइसक्रीम आ गई, वो आइसक्रीम आ गई। मुझे वैसे मैंगो पसंद नहीं है खाना, थोड़े से खाती हूँ लेकिन दाने हो जाते हैं, इसकी वजह से मैं खाती नहीं हूँ। कच्ची कैरिया पसंद है, लेकिन आइसक्रीम पसंद है, तो पापा लाए थे ये। और 2 चमचे क्यों दिए? 2 मुँह है मेरे। एक ही मुँह है।
हमारे पास चमचा आ गया। ये मैं इसको खोलूँ कैसे? एक हाथ से काम करना कितना मुश्किल होता है ना। शुक्र है, मतलब ऐसे जब लगता है ना तो पता चलता है कि जो एक हाथ से करते हैं उनके लिए कितनी मुश्किल होगी ज़िंदगी। ओ मायरा खुल गया। अबे खुलना। सो गाइस, ये अंदर से ऐसी है, बहुत ही मज़े की होती है ये, मुझे बहुत पसंद है। इसमें कुमेल डाल के बनाते हैं ये लोग। खाएंगे आप लोग? खा लें। और आप लोग कह रहे थे ना कि मुझे लगी कैसे, तो उसका ज़्यादा क्रेडिट जाता है नज़र को, जिसको मैं मानती नहीं हूँ। लेकिन ये जो मेरे नाखून है ना, इतने कमेंट्स आते हैं कि ये जो नाखून है ना मेरे, मुझे लगता है इनकी वजह से मुझे नज़र ज़्यादा लगती है, क्योंकि इतने कमेंट्स आते हैं कि नाखून काट लें, आपके असली नेल्स हैं, आपके वो मतलब कोई असली है ना, नकली में तो क्या है। तो मुझे इसकी वजह से नज़र लगी शायद। तो अब मैं इसको खाती हूँ, इससे पहले ये मेल्ट हो जाए और फिर हम आपसे मिलते हैं। A few moments later. सो गाइज़, यहाँ पे मेरा नाश्ता आ गया था और अम्मी पापा ने भी अपना नाश्ता बना लिया था। वो अंडे खा रहे थे और मेरे लिए कचौरी आई थी, क्योंकि अंडे मैं खाती नहीं हूँ, आपको पता होगा। तो अब मेरा हाथ जो है वो मैं बनी हुई टूंटी मतलब जिसका हाथ काम नहीं कर रहा हो, ठीक है ना। तो मैंने अम्मी को कहा कि मम्मा मुझे तोड़ के दे दें, मुझे बिल्कुल अपना बचपन याद आ गया। सो गाइज़, नाश्ता मैंने कर लिया है और बहुत मज़े का था, शुक्र है। अब खोलने की बारी आती है इस पट्टी को, क्योंकि मुझे दोबारा पट्टी बनवानी है। और अम्मी कह रही है कि मैं इसी पे लगा दूँगी, लेकिन मुझे इसी पे नहीं लगवानी, क्योंकि अंदर ना बहुत वो कुछ, अम्मी ने कहा कि तेल में कुछ हल्दी-वल्दी थी, तो वो सूख के ना बिल्कुल ऐसे चुर बुलबुली सी हो गई है। तो मैंने कहा कि मैं पहले हाथ धोऊँगी, फिर आप ना इसको दोबारा बाँधना। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पिन फँस गई है। अब मेरे पास इसको खोलने का मतलब निकालने का टाइम नहीं है। सो मैं ऐसे बैठती हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखे। तो मैं ये पट्टी खोल रही हूँ। ऐसे हम बांधेंगे ताकि जब अम्मी बांध रही हों तो उनको कोई मसला ना हो। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। अरे मम्मी, दर्द होगा। ओह, हवा लगी ना। आई हाय, ये हाथ फंस गया अंदर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सारा हाथ पीला हो गया। क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो ये आय हाय, हिल रही है लेकिन ना बहुत ज़्यादा वो हुआ है। तो ये जो उंगलियां ना, ये पूरी डबल हो गई है, बहुत ज़्यादा सूज गई हैं, अभी भी सूजी हुई है। तो ये सारी चीज़ ना मेरी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। खैर, अब हम ये हाथ धोकर आते हैं। और ये हल्दी थी, हल्दी बहुत अच्छी होती है चीज़ें सही करने के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये देखें, इस कपड़े को हम रिमूव कर देंगे, तो दोबारा पट्टी बांध देंगे। और अभी मैं इस हाथ को धोकर आती हूँ और धुलाएगी मेरा हाथ पानी डाल के मायरा, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाथ धो लिया है मैंने, लेकिन अब वो पीले पीले स्टेन्स जो है वो। क्या हुआ? चलो लाओ, 2 टिश्यू दो। इसको पोंछते हैं ताकि अम्मी जब तक आए तो ये हाथ सूख चुका हो। क्या हो रहा है मम्मा जी? अभी वीडियो बन रही है मेरी। अच्छा, वीडियो में पता चलेगा। हो गया तेल गरम? हाँ, ले आओ। वीडियो के चक्कर में बुलाना अम्मी को यहाँ पड़ता है और अम्मी आ भी। अरे हिल मत, मोबाइल गिर जाएगा। तो इसको अच्छी तरह सुखाना है, क्योंकि अगर मैंने इसको सुखाया नहीं और ये ऐसे ही बन गया तो फिर इसमें दाने हो सकते हैं, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि हाथ में दाना हो जाए, क्योंकि बहुत गर्मी है भाई। इसको हमने सुखा लिया है हल्के हाथ से। आप देखें, खुद डिफरेंस देखें, ठीक है, कितनी मोटी हो गई है। फिल्टर की वजह से ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ से देखें उंगलियाँ कितनी अंदर बाहर हो गई। ये सारा लगा यहाँ पे था, वो लगा क्या था मैं भी बताती हूँ आपको, अभी बताती हूँ आपको। जो हंस रही है ना, इसी की वजह से लगा था। असल में हुआ ये था कि ये मेरी दोनों बहनें लड़ रही थी
और एक ने दूसरी को मारा और मुझे गुस्सा आया तो मैंने दोनों को मारने की बजाय अच्छा ये समझा, मैंने उठ के गुस्से में अपना गुस्सा इनको दिखाने के लिए मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। गुस्सा देके मैंने इनको अपना गुस्सा दिखाने के लिए मैंने अपना हाथ दीवार में मार दिया। क्या बढ़िया था गुरु। तो ये जो चीज़ थी ना, मेरी हड्डी, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते कितनी ज़ोर से। मुझे को लगा गई हड्डी गई, लेकिन वो शायद चली भी गई थी, लेकिन अगर गई होती तो वापस कैसे आती यार। ये जो हमारी अम्मा अब्बा है ना टोटकेन के, ये वापस हड्डी जगह पे ला देते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। वैसे मैं मलाइया के पास जाती, लेकिन अम्मी ने सही कर दिया था, वरना कुछ आंटियाँ होती हैं जिनके पास मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ ना, सीधा वाला हाथ बचपन से 3 से 4 बार टूटा है। क्योंकि एक बार जब टूट जाए ना तो फिर वो टूटता रहता है। पहले तो कोनी की वजह से टूटा था, लेकिन अब ये नई जगह से टूटा है। तो वो आंटियों के पास जाना पड़ता है और वो ऐसे तेल लगाते लगाते हाथ को ट्रक, और बंदा शॉक। और अभी आप मेरी आवाज़ें सुनिएगा जब अम्मी ये हरकत मेरे साथ करेगी ना तेल लगाने वाली। गर्म हो गया तेल तो अम्मी बात नहीं लगाएंगी, लेकिन गुस्से में फिर मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने गुस्से में अपने ही नुकसान करती हूँ। तो ये जो चीज़ थी ना, ये शायद छोटी उंगली है, सेंसिटिव होती है, तो ये हड्डी इस वजह से मेरी डैमेज ही बोलेंगे आप, क्योंकि जितना दर्द रहा है मुझे। 3 दिन हो गए, जुम्मे वाले दिन हुआ था, मुझे नमाज के वक्त लगा था। मैंने पट्टी बनवा ली उस वक्त, सिर्फ गर्म पट्टी ना, नॉर्मल, कि सही हो जाएगा। और फिर दोपहर तक बिल्कुल नॉर्मल जो पेन होता है ना, हल्का सा, वो था बर्दाश्त वाला। लेकिन जो दोपहर थी ना जुम्मे की, उसमें मुझे बहुत तेज़ हुआ। तो मैंने कहा अम्मी आप ना मुझे विंटोजिन लगा दो, बाम होती है वो लगा दो, ठीक है। और इतना खिंचाओ हुए, फिर हफ्ते की सुबह और दर्द बढ़ा। मैंने शाम को पापा को कहा हफ्ते की कि मुझे दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पूरा दिन सोती हूँ ना, तब पता चल जाता है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है इससे। तो मैं पूरा दिन सोई हूँ लगने के बाद, कोई काम नहीं करा मैंने घर का। फिर पापा ये तेल लगाया तो अब मुझे आराम आया। तो पापा ने कहा एक और बार लगवाओ फिर खोल दो, वरना बंदे बंदे आदत हो जाएगी हाथ को, तो फिर वो दिमाग लेगा ही नहीं कि सही होना है कभी। रुको जरा, सबर करो। मारो मत हिल। अबे साले, तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जल्दी में कबीली खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गुस्सा नहीं आता मुझे। समझ रहे हो ना। खैर, तो अब अम्मी को बुलाते हैं। मम्मा, गर्मी इतनी हो रही है मेरी इस जगह पे, ना पंखा सही से हवा दे पाता है, ना लाइट अच्छे से दे पाती है। तो अब यहाँ पे लाइट लगनी है, पंखे को तो खैर छोड़ो। ये गैलरी है हमारे पीछे, यहाँ पे भी पर्दा लगाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है यार, हल्के हल्के करेंगे। और फिर इस जगह का टूर भी देंगे एक वीडियो में। आप लोगों को लगेगा ये दर्द में और फिर भी हंस रही है, मुस्कुराते रहना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को भी, जिस भी हालत में हो। तो बस अब अम्मी का वेट हो रहा है कि अम्मी आ जाए। कितना बुरा लग रहा है, उंगलियां ही नहीं हिल पा रही। ये 2 उंगलियां हिलती हैं, ये भी हिल रहा है, पर ये दोनों नहीं हिल रही हैं, अभी भी नहीं हिल रही। मुंह करके नशे दिखाई से अच्छी लगी, नशे दिख रही हैं, अब दिख रही हैं। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे हाथों में बहुत नसें हैं, क्योंकि मुझे नसों वाले हाथ बहुत पसंद है। और वो मेरे ना हो तो फिर क्या पसंद ना, तो चीज़ आपके पास ही ना हो। तो मम्मा आ जाओ यार, जाओ देख के आओ। हिलिए नहीं। गाइस, मेरी और मेरी बहन की शर्त लगी है कि वो बोल रही है कि अब ये वीडियो बंद तो रही है, लेकिन डलेगी 4 महीने बाद। ऐसा लगता है आप लोगों को, या मजाक उड़ाते हो मेरा? ऐसी बात तो नहीं है, मैं डाल देती हूँ फौरन। तो मैंने उससे बोला है मैं आज दोपहर 2 बजे तक डाल दूंगी ना। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। 70 पे लकीर है मेरी बात। वो कभी कभी यार कुछ हो जाता है तो मैं नहीं डाल पाती, लेकिन ये वाली तो मैं ज़रूर डालूंगी, क्योंकि मेरी इस पर लगी शर्त, बगैर पैसों की शर्त। अम्मी आ गई। हाय मम्मी। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अभी इसी रेसिपी तो बताओ जरा, क्या है तेल में जादू आपका? सरसों के तेल में हल्दी डाल दो, सरसों के तेल में हल्दी डाल के मल दें, हल्की आंच पे पका लो, हल्दी जल जाए, स्मेल आने लगे तो चूल्हा बंद करो। और फिर जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो ना, नीम गरम ही लगाना है, ठंडा करके नहीं लगाना। गरम गरम नीम गरम गरम लगा लो, बर्दाश्त कर लो थोड़ा। वो नीम गरम था? हाँ, अच्छा। जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो।
तो तेल में हल्दी को पका लें जब तक वो जल रहा तेल है। सरसों का ही हो। सरसों का ही तेल हो, ठीक है। मम्मी डर लग रहा है, मम्मी आ जाओ आप यहाँ बैठ के लगाना। और वो एक कपड़ा भी मंगा लो, ये वाला तो गंदा हो रहा है, इस पर हल्दी है। लाई है, मैं पहले ही लाई हूँ। मम्मी को पता है, नफीस औरत उन्हीं की बेटी है। आ जाओ अम्मी, आ जाओ अम्मी। अब आपको हमारा कमरा कैसा लगता है? सिर्फ मेरी जगह बेस्ट। अभी मैंने किसी को दिखाई नहीं है। अरे डर लग रहा है। थोड़ा गर्म हो रहा है। गरम हो रहा है तो आपने वैसे भी गरम लगाना है। नीम गरम लगाना है, अब इतनी भी उस नहीं। दिन तो बहुत गरम था। कोई नहीं, वो तो ठंडा तुम तो नाजुक इतनी हो। सो गाइस अब नीम गरम हो गया है अम्मी के हिसाब से तेल। अम्मी लगा के देखो पहले। अरे गरम है। हाँ सही है, थोड़ा बहुत नहीं, सारा ही सही है। आज हो तो ऐसे प्यार से बुला रही है जैसे मुझे आइसक्रीम भी खिलाई रही। देखो भाई, जितनी तकलीफ तुम्हारे हो रही है ना, उससे तो थोड़ा ये बर्दाश्त कर लो तो बेहतर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मैं कह नहीं रही कि नहीं तकलीफ इससे नहीं हो रही है, लेकिन उस तकलीफ से तो बेहतर है। अभी गरम है भाई। नहीं है गरम। अरे उंगली तो नहीं मारो। अब इसको लगे रहने दो। यही पर अभी यहाँ पे दर्द है। हाँ तो ये रह ये नहीं, ये है ना। हाँ बस सही है, सही जगह पे। बस अब आ जाओ, पट्टी बांध देते। उसमें वो है मट्टी मम्मी। पसीना आ गया मुझे। आराम से बांधना, देखो अंगूठे वाली बांधना, वो अच्छी लगती है। यहाँ उंगली नहीं बेटा थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, बगैर उसके थोड़ी सपोर्ट के। वैसे भी ढीली ढीली बांध रही हूँ। उंगलियाँ हटाओ, उंगलियों को तो वो करो, वो ढीली हो जाएगी। ये करो, बंद करो उंगलियाँ, पट्टी ढीली हो जाएगी फिर। आइए बस खुल गई अम्मी। बेटा लगी है, जाहिर है गर्म तो होगा ना। उस तकलीफ से तो बेहतर है ना जो तुम्हारे को हो रही है, क्योंकि तुम ज्यादा जानती हो कि भाई तुम्हारे को तकलीफ हो रही है, और हमें पता है कि हाँ वाकई हो रही है। उसमें फिर फंस गई थी अम्मी ऊपर आ गई। बेटा बस हो गया। अम्मी बचपन से मेरे पट्टियाँ बांधती हुई आ रही है। अम्मी की है। अम्मी बताना जरा। अम्मी भी पिन निकालने में मसरूफ, क्योंकि उन्होंने पिन भी फंसा दी। अम्मी बोलते हैं कि पता ही क्या कचरा पैदा हो गया। कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बेटी हूँ, बोल के दिखाओ, जबान बुद्धि से निकाल लेंगी। अल्लाह नसीब अच्छे करे बस। आमीन। तो गाइस पट्टी बदल गई और ये मेरी आखिरी पट्टी है, क्योंकि इसके बाद मैं खोल दूँगी हाथ को। और ये पिन भी निकल चुकी है। मम्मा जी थैंक यू। और अम्मी बड़े एहतियात से कि मेरे पिन चुभ ना जाए। यहाँ भी करो, लाइट ना जाए। मेरा नहीं मुंह आओगी, नहीं आओगी, काट दो। डल गई। आपके ना लग जाए। माओ का ये होता है, वो बच्चों की तकलीफ के आगे अपनी तकलीफ नहीं देखती। सो गाइस अम्मी शुक्रिया जी। ये तो ये बन गई है हमारी एंटिक पट्टी। मेरी अम्मी का जाते हुए मैसेज था आप लोगों के लिए कि माशाल्लाह बोल दिया करें मेरी बेटी को देख के। रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैंने बंद कर दिया था।
सो गाइस, ये पट्टी मैंने बनवा ली है। ये वीडियो बस इसीलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स, डीएम और मैसेजेस आ रहे थे, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। बस मैंने इसे अपडेट के लिए कि हाथ अब बहुत बेहतर है, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को इतनी फ़िक्र है मेरी। तो खैर, बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं कोशिश करूँगी कि हर हफ्ते एक ना एक वीडियो मैं ज़रूर पोस्ट करूँ। रोज़ तो मैं नहीं कर सकती ना। तो if you like this video, so don't forget to hit on like button and subscribe the channel. Thanks for watching. Annyeong, bye bye, love you, God bless you all. प्लीज़ दुआओं में याद रखें। और क्या, बाय बाय।